इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में जो टीम ऐलान हुई है उस टीम को लेकर 4-5 कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वैसे अजीत अगरकर साहब जब भी कोई टीम चुनते हैं तो हर बार ये आता है कि यार क्या वो टैलेंट देखकर चुनते हैं या फिर फेवरेट खिलाड़ियों को देखकर। क्योंकि कई खिलाड़ी हैं जो मेरिट पर थे लेकिन उनके अता पता नहीं, और कई ऐसे जो सडनली आउट ऑफ द बॉक्स आ गए। और यहीं से क्रिकेट फैंस से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का। क्योंकि हमारे कोच गंभीर साहब ने एक जमाने में कहा था कि भैया वाइस कैप्टन कैसे चेंज हो सकता है, पर हो रहा है। इंडिया वो टीम है जहां पर हर सीरीज में वाइस कैप्टन चेंज होता है, कैप्टन वही रहता है, वाइस कैप्टन चेंज होता है। ऋषभ पंत T20 में अच्छा नहीं कर रहे तो उनको टेस्ट में सजा दे दी गई, जबकि टेस्ट में फिलहाल वो हमारे बेस्ट कीपर है। बट उनकी वाइस कैप्टनसी छीनकर हमने वहां भी उनको कमजोर करना शुरू कर दिया है। और कैप्टनसी दी किसे है? केएल राहुल को। 34 साल के केएल राहुल, जिनका एवरेज 30 का है, यानी वो भी टेस्ट में महान खिलाड़ी नहीं है, उनको वाइस कैप्टनसी दी गई। ऋषभ T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं बट टेस्ट में वाइस कैप्टनसी छीनना, क्या उनकी कॉन्फिडेंस वहां नहीं लाएगा? क्या वहां भी वो कमजोर नहीं हो जाएंगे? यू नेवर। सेम कहानी अक्षर पटेल के साथ। अक्षर पटेल इंडिया के बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर हैं फिलहाल व्हाइट बॉल क्रिकेट में, हर आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं। बट भगवान जाने उनको क्यों टीम में नहीं रखा था, और उनको ड्रॉप किसके लिए किया गया है? वॉशिंगटन सुंदर के लिए। वॉशिंगटन सुंदर, आई रियली लाइक हिम, ही इज अ डैम गुड प्लेयर, टेस्ट में भी अच्छा किया। बट प्रॉब्लम यह है कि उनकी अपनी फ्रेंचाइज उनकी बॉलिंग पे भरोसा नहीं कर रही है, नहीं करवा रही है। और वॉशी बहुत टाइम तक बॉलिंग नहीं कर रहे थे। क्या बैटिंग स्किल पर पूरी तरह उन्हें ले लिया गया? मेरी समझ से परे। ही इज गुड बट नॉट बेटर देन अक्षर पटेल फॉर श्योर। बट बापू की जगह उनको ले लिया गया। वो नाकिब नबी को भी नहीं चुना गया। मतलब क्या डोमेस्टिक की कोई वैल्यू नहीं है? या आकिब नबी की परफॉर्मेंस आपने सिर्फ आईपीएल तक देख ली? ऊपर से जम्मू कश्मीर को ट्रॉफी जिता कर लाए थे यार, बट नहीं लिया गया। मेरी समझ से परे आकिब नबी क्यों नहीं टीम का हिस्सा है? इसीलिए मुझे लगता है बार बार कि यार क्या फेवरेटिज्म नहीं है। मतलब गुजरात टाइटंस के कई बॉलर्स का सिलेक्शन हो गया बट वो पेसर जो लगातार अच्छा कर रहा था उसको नहीं मिला। 55 विकेट भाई साहब, 12 के एवरेज से 25 में, फिर 44 विकेट, 60 विकेट, 12 के एवरेज से रणजी ट्रॉफी चैंपियन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 104 फर्स्ट क्लास विकेट 2 सीजन में। उसके बाद भी इंडियन टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है पता नहीं। साई सुदर्शन को टेस्ट टीम में चुना गया था, वो 3-4 सीरीज फ्लॉप थे। करुण नायर को पहली सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया बट साई को रखा गया। क्यों रखा गया पता नहीं। शायद कहा कि वो आईपीएल में अच्छा कर रहे, ठीक है चलो अच्छी बात है। बट आईपीएल में तो बाकी भी अच्छा कर रहे थे, और आईपीएल के हिसाब से क्या टेस्ट टीम का सिलेक्शन होता है? मतलब अक्षर पटेल को ओडीआई से ड्रॉप क्या आईपीएल की बैटिंग देखकर किया गया? मेरी समझ से परे। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मेरी समझ से परे। क्यों ड्रॉप है? किस लिए ड्रॉप है? और कौन सोचता है कि ये सही है? मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपनी फिटनेस साबित की, विकेट निकाले, लगातार एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। मुझे तो लगता है शमी ने गुस्से में मैच नहीं खेला लास्ट वाला, सिर्फ एज कहकर। मिचेल स्टार्क और शमी की एज सेम है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खिला रही है, परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहां एज शमी में देखी जा रही है कि शमी 36 साल के नहीं खेलेंगे। राहुल 34 साल में कैप्टन, वाइस कैप्टन बन जाएंगे। विराट को 33 साल में ड्रॉप करवा दिया गया था कि भाई छोड़ दो। हर्ष दुबे का सिलेक्शन किया गया है अक्सर जड्डू के ऊपर अगेन। पता नहीं, कुछ लोगों ने अपने कर्म से फंसाया अपने आप को, जैसे जायसवाल की किस्मत खराब थी। हालांकि वहां भी संजू सैमसन का सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, ईशान किशन वाला वहां ठीक है। बट ऋषभ पंत भी सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब मेरी T20 में फॉर्म खराब लगी है, वनडे अलग फॉर्मेट है। चलो वहां एक लॉजिक है कि ईशान किशन आएंगे तो विकेट कीपर भी हैं, ऊपर भी ऑप्शन देते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। इंडिया वैसे भी कभी भी 3 स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं खेलती। ईशान किशन आएंगे तो ऊपर भी खेल लेंगे, नीचे भी खेल लेंगे, कीपिंग कर लेंगे, जो मर्जी करवा लो। जायसवाल कीपिंग नहीं करते।
संजू सैमसन से इसलिए शायद उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऊपर सब राइट 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 है। शुभमन गिल राइट, रोहित शर्मा राइट, इसलिए शायद वो पहुंच गए, समझ में आता है। प्लस उन्होंने 200 रन बनाए थे। बट फिर समझ में आता गुजरात टाइटंस कितने प्लेयर क्यों, 4 प्लेयर उनके ओडीआई में, 7 प्लेयर टेस्ट में। 4 प्लेयर गुजरात के, 7 उधर। गुरनूर बरार जिनको गुजरात नहीं खिला रहे उनको भी खिलाया जा रहा है। मुंबई के नेट बॉलर थे, पंजाब ने साइन किया था, फिर रिप्लेसमेंट चले गए, जीटी ने साइन किया, उसके बाद से वो खेल रहे हैं। 12 मैच में 33 विकेट उनके एनर्जी में, 24-25 में वो खेल रहे हैं। और टाकिम ने भी नहीं खेलेंगे। 4 ओडीआई में, 7 उसर टेस्ट में गुजरात टाइटंस के। सारा टैलेंट गुजरात टाइटंस में आ गया क्योंकि कैप्टन शुभमन गिल है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई सवाल उठ रहे हैं क्या सारा सिलेक्शन मेरिट पे है या नहीं। व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो, बताओ कमेंट सेक्शन में।